राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। मास की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार ये वर्ष का अंतिम मास माना जाता है। उसके बाद आता है चैत्र और उसी से नए वर्ष की शुरुआत होती है। ये यात्रा और साधना की गति ऐसे ही निरंतर चलती रहे, इसीलिए आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं फाल्गुन मास की सुंदर पवित्र पौराणिक कथाएं। फाल्गुन मास जिसमें महाशिवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें होली जैसा एक दिव्य और रंगों से भरा हुआ उत्सव आता है। ये फाल्गुन मास भगवान शिव और भगवान श्री हरि को समर्पित है। इस मास में ऋतु परिवर्तन होता है। सर्दी का समय धीरे धीरे कम होते हुए गर्मी आने की शुरुआत हो जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के साथ नया वर्ष आरंभ होता है और इसलिए भी ये फाल्गुन मास अत्यंत पवित्र और शुद्ध माना गया है। इस फाल्गुन मास के दौरान हमारी भक्ति और आध्यात्मिकता को सशक्त करने के लिए हमारी दैनिक साधना को दृढ़ता पूर्वक, नियमितता पूर्वक आगे बढ़ाते रहने के लिए आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं इस फाल्गुन मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाएं, जिसमें हम सबसे पहले भगवान शिव से जुड़ी हुई इन पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। मास की कथाएं लेकर आएंगे, तो आप सबसे यही निवेदन है कि इन कथाओं को आरंभ से लेकर अंत तक प्रतिदिन अवश्य सुनिएगा। ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है, अपितु हमारे शास्त्र और वैदिक ग्रंथ तथा पुराणों में से लिए गए इतिहास हैं, जो वास्तव में हमें अपने मनुष्य जीवन के परम उच्च लक्ष्य के विषय में बताते हैं। तो चलिए आज से आरंभ करते हैं इस फाल्गुन मास की कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। फाल्गुन मास की कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। यस्याज्ञया जगत्सृष्टा विरञ्चिः पालको हरिः संहर्ता कालरुद्राख्यो नमस्तस्मै पिनाकिने। अर्थात जिनकी आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि और भगवान विष्णु पालन करते हैं, जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ सभी तीर्थों में उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। प्राचीन काल में वहाँ शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमश ऋषि वहां पधारते हैं। उस दीर्घकालीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमश ऋषि को आया हुआ देखकर एक साथ उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। सबके मन में उल्लास छा गया। सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महर्षिगण लोमश ऋषि को अर्घ्य और पाद्य निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। आतिथ्य करने के बाद उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए ऋषि लोमश जी से प्रार्थना की और इस पर उन्होंने शिव जी के उत्तम सुंदर महात्म्य का वर्णन इस प्रकार आरंभ कर दिया। लोमश ऋषि ने कहा, शिवेति द्वयक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है। शिव जी की महात्म्य का पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे और उसमें कोई संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े ही उदार हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया है और इसीलिए वे सर्व या शर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विषपान किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। तब मुनियों ने पूछा, हे मुने, भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया था, कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, वो सब बातें हमें बताइए। हमारे मन में ये सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। तब लोमश ऋषि कहते हैं, हे विप्रगण, पुरातन काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह
महात्मा शंकर जी के साथ निर्धारित कर दिया था। एक दिन वे दक्ष स्वयं स्वेच्छा अनुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आते हैं। वहाँ के सभी ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। सभी देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, लेकिन भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तब उनके मन में बड़ा क्रोध आया। वे तो प्रजापति ठहरे, आखिर अपना अपमान ऐसे कैसे सह सकते थे। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की वर्षा आरंभ कर दी। दक्ष प्रजापति भगवान शिव को संबोधित करते हुए कहने लगे, अरे ये देखो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ये शंकर वो दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुका रहा है। ये भूत और प्रेतों का स्वामी है, सदा प्रेत और पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है। इसलिए आज मैं उसे श्राप देने के लिए तैयार हो गया हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने सभी यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया है। दक्ष के ऐसे कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे ओ, मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए हैं। हे दुष्ट, यज्ञ, दान, तप और नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को तूने श्राप दे दिया। अरे ओ खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वो यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग ना हो वो व्यर्थ ही होगा। हे दुर्बुद्धे, तो उस यज्ञ की रक्षा कर जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने श्राप दे डाला। नंदी की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव नंदी से कहते हैं, हे महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञ अंग भी मैं ही हूँ, इसीलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई श्राप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों से बाह्य हूँ। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे परम आनंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में आकर अपने स्थान में चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल नहीं पा रहे थे। बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलते रहते थे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। और फिर दक्ष प्रजापति ने एक ऐसी भयंकर धृष्टता की जिसका उसे बहुत ही बड़ा और भयंकर परिणाम भुगतना पड़ा। और वो क्या था, वो कथा हम सुनेंगे हमारे इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कि कल प्रातःकाल।